वमण यानी कि वम जो विपरीत, जो समणों के विपरीत थे उनको नाम दिया वमण का, समणों ने ही नाम दिया वमण का। तो वो जब आए, उन्होंने जब हमारी एकता और जो हम समता में रहने वाले थे उनको देखा, तो उसको तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करे और उसमें कारगर सफल भी हुए। तो उसी के साथ साथ बीच बीच में तमाम तरह के किस्से, कहानियां और तमाम तरह के हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उन सबको विकृत कर दिया, बदल कर इस तरह से परोस दिया कि हम अपना, हमारा जो समता में रहने वाले थे और हमारा जो संघ था, संघ में रहते थे, उस संघ को ही खत्म कर दिया। तो आज उसी संस्कृति को, सिर्फ उस संस्कृति को याद दिला रहे हैं। कोई ना तो नई संस्कृति बना रहे हैं और ना ही कोई ऐसा वर्ग या जाति या समुदाय नया कोई क्रिएट कर रहे हैं। तो समण संघ का कोई संस्थापक कोई व्यक्ति या कोई जानवर नहीं है, इसकी स्थापना भी खुद होती है, ये प्राकृतिक रूप से है। और प्राकृतिक संघ ही पहले था, आज भी प्राकृतिक संघ है। सुरक्षा और विकास इसके मुख्य जो कारण है वो सुरक्षा और विकास है। पृथ्वी पर जो वस्तु या जीव, पेड़ पौधे आज अपनी स्थिति में विद्यमान है, वे सभी अपने संघ के कारण ही सुरक्षित और विकसित हैं। जैसे चट्टाने सघन है वो विद्यमान है, बाकी रेत की भेंट चढ़ गई। जो पानी इकट्ठा है वो समुद्र है, जो मिट्टी सघन है वो खेत है, जो पेड़ पौधे हैं झुंड में है वो आज विद्यमान है, जो मछली समुद्री जीव आज तक झुंड में तैरते हैं वो भी आज तक बचे हुए हैं, जो जानवर जंगल में झुंड में रहते हैं उनका भी अस्तित्व बचा हुआ है। अभी जो चींटियां, दीमक, मधुमक्खी, झुंड आदि ये झुंड में रहती हैं वो अभी तक बची हुई हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह होता है और जिन जो संघ में रहते हैं वो आज भी बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते रहेंगे। जो व्यक्ति संगठनों या जातियों के नाम पर बटे हुए हैं या अकेले पड़े हैं, उनका हमेशा से शिकार हुआ है और वो होता भी रहेगा। असल में संघ में रहने का एक कोई भी नुकसान नहीं है और संघ के बाहर रहने के, बिना संघ में रहने के हजारों नुकसान है। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास हर वो चीज होती है जो प्रकृति ने दी है या जो मनुष्य ने बनाई है। धन दौलत, शिक्षा, घर, खेत, मकान, खलिहान, मोटर कार, फैक्ट्री, दुकान, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया खाना, बढ़िया दवाई, सुरक्षा, संपन्नता, सब कुछ। और जो संघ से बाहर रहते हैं वो गरीब, बीमार, अनपढ़, भूखे, नंगे, बेकार, मजबूर होते हैं। तो पूरी दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो व्यक्ति संघ में रहता हो और वो भिखारी या याचक हो। जो पुराना समय था, आदिकाल था, उसमें समण हमारे संपन्न होते थे, मालदार होते थे। और जो वमन होता था, जो याचक बनकर, ये वमन याचक बनकर ये गरीब होते थे, ये हमेशा समणों के दरवाजे पर ही खड़े रहते थे, मदद मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। तो आज क्या हुआ? आज जो है, आज उल्टा हो गया, समण याचक बन गया और वमन के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ रही है। संघ बनाते ही बाजी पलट गई। संघ में असीम ताकत होती है, संघ कमजोर को बलवान बना देता है और जो संघी संघ में रहते हैं वो संघ की ताकत को पहचानते हैं। कुछ लोग जो अपने आप को किताब पढ़कर अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो समझते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। जो लोग जिनके पास कुछ पैसा है वो ये समझते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, धन दौलत से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। और जो लोग राजनीति में हैं आज की तारीख में, जो ये कहते हैं कि राजनीति ही सब तालों की चाबी है, वो ये समझते हैं कि सब कुछ राजनीति से ही हासिल हो। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो धार्मिक ज्यादा हैं, वो ये समझते हैं कि हर समस्या का निदान केवल धर्म कर्म करने से ही हो पाएगा। कुछ लड़कों के दल बल हैं, जो दल बल हैं, सेना आर्मी वगैरह चलाते हैं,
वो ये समझते हैं कि जो हमारे पास ताकत, शारीरिक ताकत है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। एक और कैटेगरी है जो केवल संविधान का ही रट्टा लगाते हैं, दिन भर संविधान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास भी चलाते हैं। वो ये समझते हैं कि सिर्फ संविधान ही हमें बचाएगा। कुछ लोग आरक्षण बचाने के में लगे हैं, कुछ गैर धार्मिक राजनीतिक संगठन में चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि हमारा संगठन ही समाज को बचाएगा। मगर देखा जाए तो पिछले 70 सालों में सब गलत साबित हुए हैं। आज लोगों के पास पहले से कई गुना पैसा ज्यादा है। 50 लाख परिवार तो संपन्न परिवारों में ही आते हैं, जिनके पास नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी, शिक्षा है। कुछ के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। आज कुछ लोग व्यापारी भी हो चले और छोटे मोटे कारखाने भी हैं। और पिछले 70 सालों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में, विधानसभा में और जो नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह हैं, उन सब में भी पूरा मिला है। आज तक कोई भी एक भी सीट खाली नहीं रही है। हर साल सैकड़ों धम्म के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लड़के भी खूब जोर लगा रहे हैं। सैकड़ों जगह धरने, प्रदर्शन खूब चल रहे हैं। संविधान को बचाने की कवायद चल रही है। जगह जगह संविधान भी बांटे जा रहे हैं। हर और जो सामाजिक संगठन है उनकी तो लगातार बाढ़ सी आई हुई है। हर गली में एक दो प्रधान, और वो भी राष्ट्रीय स्तर के प्रधान मिल ही जाते हैं। फिर भी हमारी सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, शिक्षा खत्म, सामाजिक अधिकार खत्म, फंडामेंटल अधिकार खत्म, भूखमरी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? जबकि बुद्ध के समय में हम समण थे, पत्थरों पर लिखते थे, हम ही उन पत्थरों की किताबों को पढ़ते थे, अक्षर हमने ही बनाए, हमने ही खोजे। हमारे जो समण जीवक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, सबसे बड़े प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने की सिर का ऑपरेशन भी किया करते थे। अनाथ पिंडक सुदत्त सबसे बड़े व्यापारी थे, जो ईरान तक माल भेजा करते थे। सम्राट अशोक, हमारे समण महाराज, कितने बड़े महाराजा थे जिन्होंने की महाभारत बनाया। तो बुद्ध के समय में समण ही विश्व गुरु होते थे। सेना भी हम ही होते थे, सेनापति भी हम ही होते थे, पंडित भी हम ही होते थे, ज्ञानी भी हम ही होते थे, उद्योगपति भी हम होते थे, शिक्षक भी हम होते थे, पाठक भी हम होते थे, व्यापारी भी हम होते थे, किसान भी हम होते थे। और बुद्ध के जो पिता थे वो भी सबसे बड़े किसान थे उस समय में। यानी कि सब कुछ हम ही थे, समण ही होते थे सब कुछ। और जो बमण होते थे वो सिर्फ याचक होते थे, जो समणों के दरवाजे पर भीख मांगने आते थे। तो क्योंकि ये सब कुछ इसलिए होता था क्योंकि हम सब संग में रहते थे, साथ साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ बैठना होता था, साथ साथ काम करते थे, एक साथ लड़ना होता था, एक साथ जीतना होता था। कोई भी समाज या देश बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला, जानमाल संपन्न हो सकता है, पर आज अगर वह समाज इकट्ठा नहीं है तो सुरक्षित नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये हम सबके सामने है। अभी जंगल की बात कर रहे थे। जंगल में जानवर पढ़े लिखे नहीं होते, घर बार भी नहीं होता, उनके पास कारोबार भी नहीं होता, पर वो सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वो झुंड में रहते हैं, संघ में रहते हैं। मधुमक्खी झुंड में रहती है, इसलिए सुरक्षित रहती है। शेर भी तभी तक सुरक्षित है जब तक वो झुंड में है। अकेले शेर को तो कुत्ते भी मार लेते हैं। तो सबसे अहम, सबसे जो बात है, जो संघ की बात है, तो सीधी सी बात है कि जो संघ में रहेगा उसके बच्चों को ना कोई खत्म कर सकता है और ना ही उनके कोई अधिकार ले सकता है। ये प्राकृतिक नियम है। और संघ जो है का नियम, ये जो नियम है ये प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं नियम। तो संघ, अच्छा, कुछ लोग संघ और संगठन को एक ही बात समझ लेते हैं। आज भी एक सज्जन से बात हो रही थी,
वो उनसे काफी देर बात हुई, लेकिन वो बात सिर्फ संघ को ना समझ के एक संगठन के रूप में ही मान के चल रहे हैं कि संगठन कुछ ना कुछ हमारी मदद करेगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई इसमें मदद कोई करने वाला नहीं आएगा। यदि हम मदद की कोई अपेक्षा किसी से रखते हैं तो वो अपेक्षा खुद अपने आप से रखनी होगी, अपने आप से ही अपने आप को ही संघ मान के चले। तो संघ और संगठन में जो है जमीन आसमान का अंतर है। संघ का अर्थ होता है संग संग रहने वालों का, और संगठन का अर्थ होता है पाली में साथ साथ रहकर जिनमें टन की आवाज आती है या साथ साथ रहकर जिनमें ठनती है, तो उन उसको जो है संगठन कहते हैं। संगठन का अर्थ है दो लोगों या दो समुदाय या दो वस्तुओं में कोई टकराव या लड़ाई झगड़ा। तो संगठन जो है हमारे काम के नहीं है, ना ही पहले कभी संगठन नाम का आइटम हमने बनाया। हम केवल संघ में ही रहते थे और संघ में ही रहे। आपको याद होगा जब बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो उनका संघ में प्रवेश हुआ था और संघ ने उन्हें सजा दी थी। जब सिद्धार्थ गौतम ने कोलियों से पानी के लिए युद्ध करने के शाक्यों के संघ के नियम को मानने से मना कर दिया था, तो 3 सजाओं में से एक सजा सिद्धार्थ गौतम ने चुनी थी। फिर याद होगा कि जब बुद्ध ने वश्याकार को वज्जी लोगों के संघ के 7 नियमों के बारे में बताया था, तो संघ ये कोई नया या कोई आज का शब्द नहीं है। ये संघ बहुत पुराना, और संघ ये बहुत पुरानी संस्कृति है संघ के में रहने की और संघ में चलने की। तो आज संगठनवाद आज के समय में सबसे ज्यादा जहरीला है और पहले भी जहरीला रहा है। इसलिए आज संगठनवाद को आसानी से पहचाना भी जा सकता है, आप पहचान सकते हैं, और संघ को भी पहचान सकते हैं। संघ को कैसे पहचानेंगे? संघ एक ही होता है और संघ की शाखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे आज समर संघ में 13 प्रकार की कमेटियां काम करती हैं। जो अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि समर संघ का ये जो हम जूम पर मीटिंग करते हैं सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो समर संघ में अभी तक 13 कमेटियां काम कर रही हैं, और वो कमेटियां संघ का जो हाउस है, जो स्कोप का हाउस लगता है 1 तारीख को, उस हाउस के प्रति जवाबदेह हैं। वो उसके प्रति उत्तरदायी हैं। वो जो भी काम करती हैं और जो भी वो काम करेंगी उसको जवाबदेही सारे हाउस के लिए होती है। तो संघ एक होता है, संघ की शाखाएं लाखों हो सकती हैं, जिस तरह से हमारी कमेटियां चल रही हैं। अभी आने वाले समय में और भी बहुत सारी कमेटियां बनेंगी, बहुत सारी कमेटियां काम करेंगी, पर सभी संघ से जुड़ी होती हैं। सम्राट अशोक के समय भी 16 महाजनपदों का एक गणराज्य संघ था। 16 महाजनपद थे, उन्हीं का एक गणराज्य संघ बना, जिसे महाभारत गणराज्य कहा गया। और वही महाभारत गणराज्य आज का छोटा भारत गणराज्य है, जिसको बाबा साहब ने गणराज्य संघ के रूप में संविधान में ऐसी व्यवस्था करके दी है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सभी अगर बनाते हैं, संघ में कभी विपक्ष नहीं होता। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा ही चलती है। कोई भी विरोधी विचार का या संघ में कोई भी स्थान नहीं होता है। तो संघ को पहचानने के जो प्राकृतिक नियम हैं, जो आज अभी भी संघ ने बनाए हैं, और ये नियम पहले भी थे, उन्हीं पुराने ही नियमों के आधार पर ये नए नियम आज भी बने हैं। तो वो 10 नियम जिनको हम गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। पहला है केवल समण, यानी कि समण संघ में केवल समण ही आ सकता है। समण से मतलब जो पुराने हमारे जो समण लोग थे, जो समता में विचरण करने वाले थे, यानी कि जो वमन थे, जो बाहर से आए थे, वो नहीं आ सकते हैं, केवल समण आ सकते हैं। और इसको और जो बाबा साहब ने इसको परिभाषित किया था 3 श्रेणियों में, वो श्रेणियां SC, ST, OBC। तो केवल यही लोग समण संघ में आ सकते हैं। दूसरा गोल्डन रूल, चंदा कभी नहीं। समण संघ में कभी भी चंदा नहीं लिया जा सकता,
कभी भी आम आदमी से कोई चंदा नहीं लिया जा सकता। अभी यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि जब चंदा नहीं लिया जाता तो ये समण संघ का जो कार्य चल रहा है ये कैसे काम करता है। तो उनके लिए क्या है कि समण संघ में जो भी प्रतिभाग करते हैं वो अपना खर्चा स्वयं करते हैं। अभी जैसे फिजिकल मीटिंग हो रही है, अभी 23 सितंबर को बड़ोदरा में संकल्प दिवस के अवसर पर बहुत बड़ी संगीति लगने जा रही है। तो वहां पर भी सभी अपना अपना वहां का खर्चा, वहां बैठने का, खाने का और वहां जो भी खर्चा होगा वो खर्चा स्वयं वहन करेंगे। इसी तरह से लखनऊ में 16 अक्टूबर को बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। तो वहां पर भी सभी जो वहां पहुंचेंगे वो सब अपना अपना खर्चा वहां अपना योगदान देंगे। तो इस प्रकार से आम पब्लिक से कभी भी कोई भी पैसा चंदे के रूप में समण संघ में ना ही लिया जाता है और ना ही भविष्य में कभी लिया जाए। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जाति का कोई अभ्यास नहीं होता है, कोई अभ्यास ना होगा, क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी पहचान थी, पुरानी पहचान जिसको विलुप्त कर दिया गया था, समण हमारी पहचान रही है। तो अब समण संघ में केवल हम समण हैं। जो हमारे महापुरुष हैं, पुराने जो महापुरुष हैं वो सब समण थे। तो हम केवल हमारी पहचान रहेगी समण। कई बार ये सवाल आता है यहाँ पर कि अगर हम क्या हमारी जाति बदल रही है, क्या हम अपनी जाति बदल दें। तो यहाँ ना तो किसी की जाति बदलने का सवाल आ रहा है ना कुछ नहीं है, हमें अपनी पहचान समण के रूप में स्थापित करनी है। तो ये जितनी जल्दी हम अपनी पहचान स्थापित कर लेंगे तो उतनी जल्दी ही हम कामयाब हो जाएंगे। चौथा नियम है समण संघ में केवल संघवाद होता है। संघवाद क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता है वो संघ के रूप में होता है, यहाँ पर व्यक्तिवाद नहीं होता है। व्यक्तिवाद का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। तो यहाँ केवल संघवाद होता है। जो भी नियम आदेश या जो भी काम होता है वो संघ के द्वारा ही होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि संघ का एक हाउस लगता है जो सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए यहाँ इस पोर्टल पर स्वीकृति देते हैं, उनको स्पोक बनाया जाता है और उन्हीं स्पोक का ही एक हाउस लगता है जो हर महीने की 1 तारीख को लगता है। उसमें स्पोक के अलावा बाकी और कोई भाग नहीं ले सकता है। तो उसी हाउस में ही ये सारे नियम बनते हैं और वहीं से ये संघवाद चालू किया जाता है। 5वां नियम है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। तो संघ में कभी भी मंच माला या कोई किसी को पद नहीं दिया जाता, कोई यहाँ पर पदाधिकारी नहीं है, यहाँ सब समान है। यहाँ सब कोई ज्यादा काम करता हो या कम काम करता हो, है सब समान। हाँ, सीनियरिटी जरूर रहती है। जो शुरू से काम कर रहे हैं वो सीनियर रहते हैं, उनकी सीनियरिटी और सीनियरिटी भी वो काम के आधार पर रहती है, जो जब से काम करेगा। आज एक उदाहरण के रूप में बताता हूं, यदि कोई बहुत रुतबे वाला या कोई बड़े रुतबे वाला अगर कोई समण संघ में आता है और वो सक्रिय रूप से स्पोक बनता है तो उसका स्थान वही रहेगा जिस समय पर वो आया है। ऐसा नहीं है कि ये रुतबे वाला है, इनको या ज्यादा पढ़ा लिखा है या ये ज्यादा बुद्धिजीवी है, इनको सीनियर बना दिया जाए। तो वो सीनियर नहीं बनेगा। जिस क्रम पर उसकी यहाँ पर प्रवेश होगा संघ में तो उसका वही क्रम रहेगा। तो यहाँ सब समान होते हैं। 6ठा नियम है संघ का पंजीकरण कभी नहीं। संघ का कभी पंजीकरण नहीं होता। पंजीकरण किसी संस्था का होता है और पंजीकरण होता है किसी वस्तु का या किसी प्रॉपर्टी का। वो चाहे संस्था हो तो उसमें भी कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई ट्रस्ट होता है तो उसमें कोई प्रॉपर्टी होती है। तो क्योंकि संघ का अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, संघ सबका साझा है, यहाँ इसका कोई मालिक नहीं है, इसका ये संघ अपने आप खुद का मालिक खुद है, तो इसका कभी पंजीकरण भी नहीं हो सकता है। 7वां नियम संघाधिशेष सबसे ऊपर। ये सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नियम है संघ का। इस संघ का वो जो हाउस लगता है उस हाउस में जो नियम बनते हैं, जो भी आदेश आता है, तो उस आदेश को सभी समणों को मानना अनिवार्य है और ये सर्व से ऊपर रहेगा। संघ का जो भी आदेश आएगा वो चाहे सक्रिय समण हो और चाहे अक्रिय समण हो, चाहे वो समण यहाँ जुड़ते हो या ना जुड़ते हो, तो वो नियम तो सभी को मानना होगा। क्योंकि संघ ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि संघ ये सामूहिक है।
तो इसलिए ये सारे जो भी आदेश संघ के आएंगे वो सारे पूरी दुनिया के समणों को मान्य होंगे। 8वां नियम, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं जाएगा, यानी कि समण संघ कभी भी राजनीति में समण संघ के नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग जो राजनीति में जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाएं, और अच्छा होगा कि संघ को बताकर जाएं, और भी ज्यादा ये अच्छा होगा कि संघ से अनुमोदन कराकर जाएं, हाउस से इजाजत लें, हाउस में आए, हाउस से परमिशन लें, हाउस में अनुमोदन कराएं, अपने तर्कों के साथ अपनी बात रखें, और यदि हाउस से अनुमोदन हो जाता है तो ये और भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि यदि वो व्यक्ति राजनीति में जाता है तो संघ का सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा, समण संघ का अक्रिय सदस्य रहेगा, लेकिन वो संघ का सदस्य रहेगा, क्योंकि संघ के सदस्य तो सभी समण हैं। नंबर 9 नियम है कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। पुराने समय में आपने सुना होगा, एक अभी भी आज भी जो हमारा ग्रामीण अंचल है उसमें एक चीज प्रसिद्ध चलती है आमतौर पर आज भी, कि यदि कोई अपने समाज के विपरीत जाता है तो उसको एक शब्द बोलते हैं कि इसका हुक्का पानी बंद करो। तो वो जो हुक्का पानी बंद होता था वो समण, हमारी जो समण संस्कृति थी उसी का हिस्सा था। तो उसका मतलब ये होता था कि ये संघ के साथ घात कर रहा है, इसलिए इसको संघ से बाहर निकालो। तो ऐसे व्यक्ति जो संघ के साथ घात करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को संघ बाहर करेगा और उनकी संघ में फिर वापसी दोबारा कभी भी नहीं होगी। तो ये 9 नियम गोल्डन रूल के तरह हैं। इन सबके ऊपर एक 10वां नियम बनाया गया है। ये भी 10 नियम बनने के बाद ही गोल्डन रूल बनते हैं, और ये 10वां नियम, ये 9 जो नियम बनाए हैं इनका एक कैप लगाई गई है इन पर, कि ये जो 9 नियम हैं ये 9 नियम संघ का आधार हैं। ये ना तो कभी बदले जा सकते हैं, ना कभी खत्म किए जा सकते हैं, और ना कभी अमान्य किए जा सकते हैं। जैसा कि हाउस में मैंने बताया, हाउस में ये सारी चीजें पास होती हैं। यदि आने वाले समय में कभी भी हाउस में 50% से ज्यादा भी बहुमत आ जाता है इन नियमों को खत्म करने के लिए, इसीलिए इनको गोल्डन रूल का नाम दिया गया है। बाकी कोई भी नियम और कोई दूसरा नियम बदल सकता है, कोई भी आदेश बदल सकता है बहुमत के आधार पर, लेकिन ये जो 10 नियम हैं, ये 10 नियम बहुमत के आधार पर भी कभी नहीं बदलेंगे। और अगर ऐसा प्रयास किया गया तो उस दिन समण संघ समाप्त हो जाएगा, उस दिन समण संघ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये 10 गोल्डन रूल हैं। इन 10 गोल्डन रूल से ही समण संघ की पहचान हो जाएगी। तो समण संघ में जुड़ने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि समण संघ में की जो वीडियो है, समण संघ के इस जो रोजाना हमारी पिछले 16 महीनों से मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में लोगों को लाएं, लोगों को इनवाइट करें। यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया जाता है रोजाना, इस कंसेप्ट को सुनवाएं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जो आज तक 16 महीने से हमारी मीटिंग हो रही है, रोजाना के जो कॉन्सेप्ट बोले गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब के वीडियो देखें। अभी 2 वेबसाइट भी रन हो रही हैं, 2 वेबसाइट चल रही हैं, उन वेबसाइटों को देखें, उन पर नई नई सूचनाएं आती हैं, वो सूचनाएं देखें। फेसबुक पर बहुत सारे पेज हैं, उन पेजों को देखें। और इसके बाद यदि समण संघ में की जो प्राचीन कार्य प्रणाली जो पहले थी, वही प्राचीन कार्य प्रणाली आज भी आपको पसंद आए और आपको फायदे में लगे, तो समण संघ के सक्रिय सदस्य बने। और सदस्य बनने के ये अपने कमिटमेंट करने के बाद कि संघ में मुझे काम करना है, संघ के लिए मैं सक्रिय सदस्य के रूप में काम करना है, तो यहाँ पर इसी पोर्टल पर यहाँ बिल्कुल माइक खोलकर आप बिल्कुल बताइए कि मुझे भी समण संघ में सक्रिय रूप से होकर काम करना है। तो यहाँ पर संघ का हिस्सा बना दिया जाएगा, स्पोक बना दिया जाएगा, उनको स्पोक कहते हैं। तो सक्रिय कार्यकर्ता जिन्हें समण संघ में स्पोक कहा जाता है,
स्पोक बनने के बाद फिर आपको कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य आपको मिलेंगे। जैसे कि संघ में जो हाउस लगता है उसमें मतदान का अधिकार मिल जाएगा। अपना एजेंडा आपके पास कोई विचार है, कोई योजना है, कोई प्लान है, कोई कार्य योजना कोई आप चाहते हैं या सुझाव देते हैं बहुत सारे लोग, तो उस कार्य योजना को, उस प्लान को हाउस में लाइए, एजेंडा के रूप में एजेंडा लगाइए, उस एजेंडे को पर चर्चा कराइए। यदि उस एजेंडे पर, उस प्लान पर, उस योजना पर चर्चा में गुणों और दोषों पर चर्चा होती है, उन चर्चा में ऐसा लगता है पूरे सदन को कि ये समण संघ के हित में रहेगा और तमाम समणों के भले के लिए ये योजना हो सकती है, तो उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाएगा। और जब वो पारित हो जाएगा तो वो संघ का एक आदेश बन जाएगा। हमारा जो गोल्डन रूल नंबर 7 है वो संघादेश बन जाएगा और वो सारे ही समणों को मानना होगा। इसके अलावा जो हमारे स्पोक बनते हैं उनकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो अपना अहंकार कितना छोड़ पाया और संघ के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको कितना निभा पाया। जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इज्जत बेइज्जती को संघ की इज्जत और बेइज्जती से बड़ा मानते हैं, उन्हें यहाँ काम करने में बहुत परेशानी होती है। किंतु जो व्यक्ति अपनी इज्जत और बेइज्जती से ऊपर उठ जाता है और संघ की इज्जत बेइज्जती से अपनी बेइज्जती छोटा मानता है, क्योंकि मेरी अगर इज्जत होती है, मेरी बेइज्जती होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संघ की यदि बेइज्जती होती है तो मुझे फर्क पड़ता है। यदि ऐसी सोच बन जाती है तो वो ऐसा व्यक्ति यहाँ समण संघ में बहुत ज्यादा इज्जत पाता है और वो बहुत ज्यादा काम भी करता है। अगर आप अपने आप को संघ से बड़ा मानते हैं, अगर ये धारणा है कि मैं संघ से बड़ा अपने आप को मानता हूं, तो संघ में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संघ ही सर्वोपरि है, संघ ही सबसे बड़ा है। तो इसीलिए, इसी कारण से, क्योंकि संघ सबसे बड़ा है, तो इसीलिए हम संघ को भी नमन करते हैं। इसी संघ की जो शक्ति है हम उसी को नमन करते हैं, जो हम बोलते हैं संघम नमामि। ये जो संघ की शक्ति है, हम इसी संघ की शक्ति को ही, संघ को नमन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज मीडिया का विशेष दिन था, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। तो मीडिया, प्रेस या अखबार के बारे में समण संघ की क्या नीति है, इस पर भी 2-4 शब्दों में मैं थोड़ी सी बात रख देता हूं। संघ का काम जो है वो प्रचार प्रसार करना, क्योंकि यहाँ पर समण संघ का हर एक संघी, जो जितने भी सक्रिय संघी हैं, जितने भी सक्रिय स्पोक हैं हमारे, वो खुद अपने आप में खुद ही मीडिया है। समण संघ जो प्राचीन समण संघ के बारे में सीखता है और जानता है, वह अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को लगातार सिखाता है और बताता रहता है। प्रेस, मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो, माउथ टू माउथ स्पीकिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे काम हर समण संघी खुद करता है। अब एक पुस्तक भी आ गई है, वो आने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, जो जिसमें कि पूरा समण संघ का पूरा कंसेप्ट और पूरा जो आज तक 16 महीनों में हमने जो कंसेप्ट बनाया है, जो बताते हैं, उस सब का निचोड़ इस 56 पेज की किताब में है। तो ये किताब भी अब साथ आ जाएगी। तो दुनिया के सबसे पहले समणों में संघ में प्रचार प्रसार का कार्य खुद संघी ही करते थे। जब पुराना हमारा संघ था उस समय भी संघी ही प्रचार प्रसार का काम करते थे। बुद्ध के समय में भी भिक्खु संघ में प्रचार प्रसार का काम भिक्खु ही करते थे। तो आज भी वही परंपरा है। जो समण लोग अपने अपने मीडिया हाउस, यूट्यूब, फेसबुक पेज, अखबार या पत्रिका आदि चलाते हैं, तो क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारी चीजें, यूट्यूब चैनल हो, चाहे अखबार है या पत्रिका है, तो ये सब पैसे से चलती है। अब क्योंकि समण संघ ना तो चंदा लेता है और ना ही किसी तरह का कोई फंड इकट्ठा करता है, तो इसलिए मीडिया को देने के लिए समण संघ के पास ऐसा कोई फंड नहीं है तो मीडिया की सहायता कर सके। तो इसलिए मीडिया को
हमारे पास संघ के पास कोई पैसा ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम सभी को, जितने भी समण संघी हैं, सभी को अपने आप खुद को ही मीडिया बनना होगा, खुद मीडिया पर्सन बनना होगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, वो चाहे फेसबुक का तरीका है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जहां भी बात करें, चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं, माउथ टू माउथ बात कर रहे हैं, तो भी हम समण संघ का ही प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते हैं। तो अभी जैसे 15 तारीख को, 15 मई को दिल्ली में बड़ी संगति हुई थी, उसमें भी समण मीडिया के कुछ लोग आए थे। तो वहां पर भी जो संघ को समझते थे, जिन्होंने संघ को समझा, कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने संघ को समझा और संघ की विचारधारा को भी समझा, तो उन्होंने हमारी उस मीटिंग की कवरेज भी की और बहुत अच्छी कवरेज की। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कुछ लोग जो केवल पैसे को ही अहमियत देते थे, तो ऐसे लोग उस ना तो मीटिंग में आए, और एक दो आए भी तो उन्होंने हमारी वो कवरेज बिल्कुल भी नहीं की। तो इसलिए जैसे कि युद्ध के दौरान सेनाएं अपना सारा साजो सामान लेकर चलती हैं, तो इसी प्रकार हर समण संघी खुद को मीडिया कर्मी बनाए। अभी भी मीडिया कर्मी बने हुए हैं हम, और ठीक इसी तरह जो है, जिस तरह से हमें मीडिया कर्मी बनना है, उसी प्रकार से समण संघ का कोई दफ्तर भी नहीं है। समण संघ का कोई भी, चाहे हेडक्वार्टर या सब क्वार्टर या कोई किसी भी प्रकार का कोई भी क्वार्टर समण संघ का नहीं है। समण संघियों का के हर समण संघी का अपना घर ही समण संघ का दफ्तर है। बस एक ये जो जूम मीटिंग, जहां पर ये जूम चल रही है, जहां 250, 300, 400, 500 लोग आते हैं, तो ये सिर्फ ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आते हैं, मिलते हैं, रोजाना मिलते हैं, एक दूसरे से आपका परिचय करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। इसके अलावा और कोई किसी प्रकार का ऑफिस या किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। तो अंत में सिर्फ मैं यही अपील करूंगा कि संघ से जुड़िए, सबसे पहले खुद जुड़िए, समझिए अच्छी तरह से, संघ की विचारधारा को समझिए और संघ को अपने अंदर उतारिए। जब आपके अंदर संघ उतर जाएगा, तभी आप दूसरे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और तब लोग जुड़ेंगे भी। तो संघ में जुड़िए, संघ में जोड़िए, जुड़ेंगे, जीतेंगे। जिद है जुड़ने की। संघम नमामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।